और चलिए मथुरा में वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की बात करते हैं, जहां पर जश्न के दौरान हादसे की वजह से खलल पड़ गया। दरअसल भारी भीड़ की मौजूदगी में मंदिर परिसर में अचानक से एक शख्स बेहोश हो जाता है। गेट नंबर 4 के आसपास भीड़ का भारी दबाव हो गया। इस दौरान 2 लोगों की भीड़ में दबने से मौत हो गई। हादसे में 6 लोगों की जख्मी होने की भी खबर है। माना जा रहा है कि आरती के दौरान परिसर में क्षमता से ज्यादा श्रद्धालु इकट्ठा थे। हादसे की खबर पर प्रशासन फौरन एक्टिव हुआ और भीड़ से लोगों को बाहर निकाला गया। साथ ही धीरे धीरे परिसर को भी खाली किया गया। लेकिन इस पूरे प्रकरण के बाद सवाल ये उठ रहा है कि इतने बड़े उत्सव के लिए क्या पहले से पुख्ता तैयारी स्थानीय प्रशासन ने नहीं की थी? आखिर इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है? इस पूरे हादसे के बाद कई सवाल यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं कि आखिरकार वृंदावन में हादसे का जिम्मेदार कौन है? बांके बिहारी मंदिर में लापरवाही क्यों हुई? अधिकारी इस वक्त क्या कर रहे थे? मंदिर प्रशासन ने तैयारी क्यों नहीं की? और क्या हादसे के जिम्मेदार अब नपेंगे? ये वो बड़े सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी? तो वृंदावन में ये जो घटना हुई है, जो दुर्घटना हुई है, दुर्घटना कहेंगे क्योंकि हादसा जो हुआ है और भीड़ में दबने से 2 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो बड़ा हादसा जो जन्माष्टमी के दिन हुआ, जो कान्हा के जन्मोत्सव पर हुआ, क्या इसके लिए पहले से प्रशासन की तैयारी नहीं थी? ये एक बड़ा सवाल है। उसके 5-7 मिनट बाद जब वो व्यक्ति को भी निकाला गया, उसके बाद कुछ लोग और बैठ गए थे उनके पीछे, जिनको सफोकेशन महसूस हो रही थी, जिनको खड़े रहने में समस्या हो रही थी। धीरे धीरे सबको निकाला गया, बाहर लाया गया। काफ़ी लोग बाहर आए, खुली सांस में बैठे, तो उसके बाद वो ठीक भी हुए। 4-5 लोग ऐसे थे जिनकी हालत ज़्यादा उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, या वो फेंट हो गए थे, बेहोश हो गए थे। उनको हॉस्पिटल लाया गया। तो हॉस्पिटल लाने के बाद ये पाया गया कि उनमें से 2 व्यक्ति, जिनमें से एक पुरुष हैं और एक महिला है, उनकी मृत्यु हो गई है सफोकेशन और हार्ट की समस्याओं की वजह से। बाकी चीज़ों में अभी कार्रवाई जारी है और इसमें अन्य सारी चीज़ें हम लोग भी चेक कर रहे हैं। बाकी जो लोग आए थे हॉस्पिटल, वो सब ठीक है। कुछ लोग ऐसे थे जिनको केवल भीड़ से सफोकेशन हुई थी, वो बाहर आए, बाहर आके वो ठीक हो गए, कुछ देर बैठे हवा पानी के साथ, तो ठीक हो गए और फिर वो चले भी गए। वर्तमान में और अभी पिछले 2 घंटे में भी मंदिर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, वहाँ पे भी सब कुछ ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 हमारे श्रद्धालु ऐसे थे जिनकी मृत्यु जो है। हमारे पास में 2 तो बॉडी आई थी जो मृत अवस्था में थे पहले से। उनके एक का नाम था राम प्रसाद, सन ऑफ श्री बलीराम, और एक फीमेल थे निर्मला देवी, वाइफ ऑफ तेज प्रकाश। ये दोनों मृतक थे? ये मृतक ऑलरेडी डेड, मतलब ब्रॉड डेड थे। ये मृत अवस्था में लाए गए थे। ये एक पुरुष एक महिला। हाँ जी। और बाकी 5 जो है पेशेंट एडमिट हुए थे। तो ये 5 पेशेंट्स जो लाए गए थे, इनमें से 2 पेशेंट्स को हमने रेफ़र किया था। उनको अनइजीनेस, बेचैनी ज़्यादा थी। एक्चुअली सफोकेशन की वजह से उनका ऑक्सीजन लेवल भी कम था और तो ईसीजी चेंजेस भी थे और थोड़ा रेस्टलेस भी थे पेशेंट। तो उनको हायर सेंटर के लिए हमने रेफ़र कर दिया था। मथुरा हादसे की टाइमलाइन आपको बताते हैं। रात को 2 बजे मंगला आरती के दौरान यह हादसा हुआ है। कैसे यह हादसा हुआ वो आपको बता देते हैं। दम घुटने से 2 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। मरने वालों में एक महिला, एक पुरुष है। 800 की कैपेसिटी है और पहुंचे 50,000 लोग पहुंच गए। क्राउड मैनेजमेंट पूरी तरह से यहां पर फेल साबित हुआ है। ऊपरी मंजिल का गेट बंद था और नीचे श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती गई, तो दम घुटने से 2 श्रद्धालुओं की जान चली गई। 6 लोग जख्मी हुए हैं और जो भगदड़ मची, जो भीड़ भाड़ बढ़ गई, इसके पीछे वजह मानी जा रही है कि ऊपरी मंजिल का गेट बंद था, नीचे भीड़ बढ़ती गई। बांके बिहारी मंदिर पहुंचे एडीजी आगरा मंदिर परिसर का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और मामले की जांच के आदेश भी उनकी तरफ से जारी कर दिए गए हैं। लापरवाही बरते जाने पर कार्रवाई होगी, एडीजी की ओर से जानकारी दी गई है। मंदिर परिसर का निरीक्षण भी उन्होंने किया। समझता कि जो कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर हमारे लगे हुए होंगे, उनसे ज़्यादा मेहनत कोई पुलिसकर्मी कर रहा होगा। तो मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता हूँ। लाखों की भीड़ में, इतनी छोटी गलियों में पब्लिक को, श्रद्धालुओं को जो एक भक्ति भावना के साथ आ रहे हैं,
उस समय उनको कंट्रोल करना, गाइड करना बहुत आसान काम नहीं है। इस पूरे प्रकरण में जांच के आदेश दिए गए हैं। अगर किसी स्तर पर कोई लापरवाही पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई भी होगी। परंतु कल के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे कर्मी लगे हुए थे या जो सेवायत गोस्वामी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से लगे हुए थे, उनकी तरफ से भी काफ़ी प्रयास हुए। लाखों की भीड़ इन पतली गलियों से होकर उस छोटे से कोर्टयार्ड में आकर एक पर्टिकुलर 5 मिनट की अवधि में, तो ये इट्स अ बिग चैलेंज। तो विल सी। अभी तो वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में हादसे को